इनवर्स फंक्शन की बात करें, इनवर्स फंक्शन में जो ग्राफ की बात करें, सपोज वी हैव y इक्वल टू एफ एक्स is let's say something like this, which should be 1 1 as well as on 2, तो 1 1 भी होना चाहिए और on 2 भी होना चाहिए. So now if I need to draw y equals to f inverse x, if we need to draw y equal to f inverse x, तो ध्यान से सुनना, फंक्शन और उसका इनवर्स x और y को इंटरचेंज करने से मिलता था. We used to find it by interchanging x and y. And in coordinate geometry, we know that when we interchange x and y, it becomes the reflection in the line y equal to x. तो ये line y equal to x है. इसमें अगर आप इमेज लेते हैं, if I take image of this graph in this, that will be something like this. So that will be your f inverse x. So inverse function का ग्राफ how do we draw? By simply taking its image in y equal to x. y equal to x में इमेज लोगे, इनवर्स का ग्राफ डन. As simple as that. Let's try one more. Let's say एक फंक्शन है y equal to sin x, उसका मैंने ओनली -π/2 से +π/2 पार्ट लिया है और कोडोमेन -1 to +1 लिया है. इट्स इनवर्स विल बी व्हाट? द इनवर्स that is y equal to sin inverse will be image of this y equal to sin x in this line y equal to x. y equal to x में इमेज लेना है. y equal to x में इमेज लोगे तो ग्राफ will be something like this and this. Now it is डोमेन हो जाएगा -1 to +1 एंड कोडोमेन हो जाएगा -π/2 से +π/2. So the black graph is sin x and blue graph is basically sin inverse x. किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो y equal to x में इमेज ले लेते. Let's say एक फंक्शन है y equal to cos x, और cos x को if we need to make 1 1 and on 2, then we need to take the interval 0 to π and -1 to 1. अब इसका इनवर्स फाइंड करना है तो वी हैव टू टेक इट्स इमेज इन दिस लाइन. नाउ स्टॉप द वीडियो, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड इमेज ऑफ दिस ब्लू ग्राफ इन दिस ग्रीन लाइन. आई एम गोइंग टू डू दिस. ये 0,1 है, इमेज लेंगे y इक्वल टू x में तो 1,0 आएगा. दिस इज π/2, 0 बिकम 0,π/2. This is pi comma -1 will become -1 comma pi, and when I join them I will get this. So this is cos inverse x का ग्राफ and blue one is cos x का ग्राफ. y equal to x में इमेज है. काफी क्लीन दिख रहा है. यहाँ तो काफी ओवरलैपिंग था, यहाँ ओवरलैपिंग कम है तो लुकिंग वेरी गुड. So that is the idea. किसी भी फंक्शन का इनवर्स ड्रॉ करना हो तो what we do, we take its image in y equal to x. For one more example, let's say this. What is this? This is y equals to ln x. y equal to ln x का if I take image in y equal to x, what do I get? I will get its image and that will be like this, which is actually y equals to e power x, and that is your finding graph, finding y का इनवर्स यूजिंग द ग्राफ. कि किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ हमें कैसे बनाना है वो by taking the image in y equal to x. Let's go to the next screen. Okay, now one more idea to draw y equal to f inverse x. Because some students find it difficult to take image, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं. तो एक और आइडिया है, नोटबुक में
जो भी आपको फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है वो फंक्शन ड्रॉ कर लो। लेट्स से इस बार y इक्वल टू tan x का ग्राफ है, -π/2 टू +π/2, -π/2 से +π/2 में tan x का ग्राफ है। तो टेक आउट योर नोटबुक बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू आई कांट डू इट ऑन द स्क्रीन, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। तो ड्रॉ दिस tan x का ग्राफ ऑन योर नोटबुक एंड मेक इट डार्क, थोड़ा डार्क कर दो उसको सो दैट इट इज विजिबल फ्रॉम द बैक साइड ऑल्सो। पेज पलटने के बाद भी दिखना चाहिए। यू हैव टू ड्रॉ इट वेरी डार्क सो दैट इट इज विजिबल फ्रॉम द बैक साइड ऑल्सो। सो नाउ दिस इज y इक्वल टू tan x का ग्राफ। Now flip the page. Flip the page and now you should be able to see it. उसका impression आपको पीछे दिखेगा. You should be able to see it. If not, then make it darker. और dark करोगे तो back side you will be able to see. Now rotate this 90 degree clockwise. जो आपका नोटबुक है उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करो। जब पेज को फ्लिप करोगे तो दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस। फ्रॉम द बैक ऑफ द पेज इफ यू सी, यू विल सी द ग्राफ लाइक दिस एंड देन रोटेट द ग्राफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सो यू विल सी समथिंग लाइक दिस एंड दैट इज द ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ tan, मतलब tan इनवर्स x। सो किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन ड्रॉ fx, flip the page and rotate the notebook 90 degree clockwise. Whatever you see will be graph of f inverse x and yes it works for every curve. कुछ भी आपको किसी भी फंक्शन का इनवर्स बनाना हो, हाँ इन्वर्टिबल होना चाहिए। अगर इन्वर्टिबल है तो you will see the inverse perfectly, all right, it will be exact inverse of what is the function is and works for every invertible function, not only for tan or cot or sin or cos or x square or x cube. Any invertible function you will be able to find its inverse by doing just this. Now जब हमने cos इनवर्स का और cos का ग्राफ बनाया था तो इफ यू रिमेंबर दे वर इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट एंड दैट पॉइंट वाज लाइंग ऑन द ग्रीन लाइन एंड दैट वाज y इक्वल टू x. सो इफ दिस इज y इक्वल टू x, this is your cos and this is your cos inverse. If you see they are intersecting at a point which is concurrent with the line y equal to x. It means fx और f inverse x अगर intersect करते हैं तो they will intersect at y equal to x because the idea is very simple. Object and its image. एक ऑब्जेक्ट है fx और f इनवर्स उसका इमेज है, या f इनवर्स ऑब्जेक्ट है और f उसका इमेज है. Object and image intersect at mirror only. Suppose you have to touch your image. If you are looking at the mirror and you have to touch your image, you have to touch the mirror. जब तक मिरर पे टच नहीं करोगे you won't be able to touch your image. So जब टच करते हैं तो दोनों का फिंगर मीट करता है, you can touch. तो fx और f इनवर्स x कहाँ मीट करेंगे? They will meet at y equal to x in general. But there are some other possibilities also for discontinuous kind of functions कि they may intersect at other points also. कैसे? Suppose a function is y equal to x. This is y equal to x. इसका इनवर्स जो होता है that is again y equal to x because this was self inverse function. अगर y equal to x में इमेज लोगे तो यही लाइन आएगी, यही कर्व आएगा. So they are intersecting at every point. But y equal to x पे तो कट किया ही ना. तो अगर y equal to x पे को कट करता है fx तो at the same point f inverse x भी कट करेगा ही करेगा. fx और f inverse x जहां कट करेंगे वो y equal to x पे अगर होगा तो ये तीनों कॉन्करेंट होंगे. अगर x is intersected by fx at the same point it will be intersected by f inverse also. हाँ, उसके अलावा कोई पॉइंट भी हो सकता है इन केस ऑफ सेल्फ इनवर्स फंक्शन. सेल्फ इनवर्स फंक्शंस में दे इंटरसेक्ट एट एवरी पॉइंट.
एंड इन सम केसेस y इक्वल टू एक्स के अलावा कुछ और पॉइंट्स पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस. if I try to draw that, let's say कि ये y इक्वल टू एक्स हो गया. जो फंक्शन है दैट इज समथिंग लाइक दिस. This is your function. Only these 4 points, that's okay. अब इसका इनवर्स अगर मैं लेता हूं तो ये यहीं आएगा, इसका इमेज यहां आ जाएगा, इसका इमेज यहां आ जाएगा और इसका इमेज यहां आ जाएगा. Where do you see the intersection? The intersection is at y equal to x and these 2 points. But these are not, because ये fx है, ये f inverse x है. This is fx as well as f inverse x. So there are some points where the function is symmetric about y equal to x. अगर फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x है तो जो उसका इनवर्स होगा वो उसको इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पे. इस पॉइंट पे देखोगे तो फंक्शन वाज सिमेट्रिक तो इनवर्स वहां मीट किया, इंटरसेक्ट किया. दिस पार्ट वाज नॉट सिमेट्रिक तो इसको इंटरसेक्ट नहीं किया. y इक्वल टू x का जो पॉइंट है वो तो सिमेट्रिक ही होता है बिकॉज दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री. सो collectively if I say to a function is self inverse, it will intersect at every point. It matlab fx and f inverse x will intersect at every point of the domain. If it is general case, they will intersect at y equal to x. In some special cases, they will intersect at y equal to x के अलावा और भी some points where the function is symmetric about y equal to x. But these things are too advanced for you in JEE main or JEE advanced anywhere. The idea is fx equal to f inverse x will be same as fx equal to x will be same as f inverse x equal to x. Idea is कि ये तीनों concurrent होते हैं अगर सेल्फ इनवर्स नहीं है तो. जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें ये वाले केसेस के क्वेश्चंस नहीं होते. ओनली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड कि fx इक्वल टू f इनवर्स x का सॉल्यूशन निकालो, मतलब ये पॉइंट फाइंड करो. फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज आपको fx गिवन होगा, f इनवर्स x फाइंड करना पड़ेगा, फिर दोनों को सॉल्व करके यू विल गेट द आंसर. बट इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, you can simply solve fx equal to x. You can simply solve fx equal to x, or if you can simply solve f inverse x equal to x. Let me give you an example. You will be able to understand it far better क्योंकि बहुत smart concept है. This very smart concept questions में बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है. तो let's go to the next screen. I am going to write a question and then we will solve that. Okay. So now we are going to take a question. Question number 1. Given fx equal to x plus 1 upon 2x minus 3. Find solution of fx equals to f inverse x. Find solution of fx equal to f inverse x. If you don't know this concept, what you are going to do is you are going to find the inverse and that will be x equals to y plus 1 upon 2y minus 3. What do we get? 2xy, 3x, y plus 1. 2x minus 1, 5. This. So this is your f inverse x. Now what we are going to do? We are going to find the solution to this. What is fx? X plus 1 upon 2x minus 3. What is f inverse x? 3x plus 1 upon 2x minus 1. Solve करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू, आप पॉज करके वीडियो खुद से सॉल्व कर सकते हो, 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x. That gives me 4x square minus 8x minus 2. 2x square
minus 4x minus 1. So x comes out to be minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. That is 2 plus minus root 6. Simple. You'll be happy. Yes, I did the question. I completed the question and I got the answer. But there is another way. As I said, fx equal to f inverse x का solution will be exactly same as fx equal to x का solution. क्योंकि fx and f inverse x are intersecting at this dot. At the same time, fx and x are also intersecting at the same dot. So this was this method. I am going for this method. So we are directly going for this question and the solution is fx equal to f inverse x का solution find करना है. तो we are going to say fx equal to x solve कर लेते. What do I get? I get x plus 1 is 2x square minus 3x. See, you are getting the same equation in no time at all. कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधा आंसर आ गया 2 plus minus root 6. And suppose I am going to find solution to this because I have got this. हमने calculate किया हुआ है. Let's use this also. 3x plus 1 upon 2x minus 1, that is f inverse x equal to x. 3x plus 1 is 2x square minus x. Again the same thing. So what do you see here is कि fx equal to x, f inverse x equal to x and fx equal to f inverse x, तीनों का solution same होता है. आपसे कोई भी पूछा जाएगा आप कौन सा सॉल्व करेंगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? जो भी गिवन होगा उसको x से इक्वेट कर देंगे. इफ यू आर गिवन fx, you equate fx equal to x. Even the question could be given f inverse x. Given f inverse x, find solution of f inverse x equal to x. तो ऐसा नहीं है कि f इनवर्स दिया है तो fx निकालोगे, सीधा डायरेक्टली we will solve f inverse x equal to x. No issue at all. So this is a very smart concept and एग्जाम्स में तो अभी तक नहीं हुआ है, बट इफ यू अटेम्प्ट सम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऑफ सम प्लेसेस, तो और कुछ अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन वेरी स्मार्टली which is basically dependent on this. I am going to show you how they are thinking about it, how you are going to think about it, how you are going to attempt that question on the next screen, and that is actually very advanced. तो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है. तो if you are strong, if you are preparing for JEE Advanced, then only, and you are targeting a good rank in JEE Advanced, 2-3 digit minimum, then only you should go to the next screen. Otherwise वो screen को सीधा skip कर देना. Actually not advisable and not needed. I'm not saying कि आपको समझ में नहीं आएगा. Actually, you do not need that. If you are targeting for 4 digit rank in JEE Advanced, तो आपको जरूरत नहीं है. Only if you are preparing for 1, 2 or 3 digit under 1000 rank on JEE Advanced, तो ही आपको next screen पे जाने की जरूरत है. तो enter at your own risk. So let's go to the next screen. Okay, so this is your next screen. You have to solve this question. ये तो मैंने फिर भी थोड़ा रिफाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें तो थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट द आइडिया इज कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक 2 डिग्री एंड दिस इज हाफ डिग्री. अल्टीमेटली व्हाट यू से कि स्क्वायर रूट है, वी स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स एंड स्क्वायर रूट चला जाएगा एंड देन वी विल सॉल्व द इक्वेशन. रूट हटाने के लिए इसको आइसोलेट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई किया, +1 किया, स्क्वायरिंग किया, 4 डिग्री का इक्वेशन आ जाएगा. यस, यू कैन सॉल्व इट, बट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दैट. द क्वेश्चन इज अबाउट कि ये 2 डिग्री है, ये हाफ डिग्री है, बेसिकली दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. लेट्स फाइंड इनवर्स ऑफ दिस. Inverse of this will be x equals to y square plus y plus 1. ध्यान से देखते रहना. तो y square
plus y plus 1 minus x will give me minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a under root 4x minus 3 by 2. What do you see? They are matching. मैचिंग में हमें -1/2 प्लस है, -1/2 प्लस है, तो लेट्स से कि x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -1/2 लिया हुआ है। x इज ग्रेटर दैन -1/2 इज गिवन। इससे ज्यादा ही हमें फाइंड करना है। और यू कैन से यू हैव टू फाइंड पॉजिटिव सॉल्यूशन or you have to find positive integral solution. Anything is possible. So what do you see that this is actually fx and this is f inverse x. So it implies that you have to find solution of fx equal to f inverse x, which we know that should be same as solution of fx equal to x. Means I know that will be x square plus x plus 1 equal to x. fx equal to x, that is x square plus 1 equal to 0. तो x belongs to imaginary root आएगा, null set, मतलब इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है. So if you can guess, if you can think, if you can see that these are inverse of each other, then you can directly come from here to here and you will be able to find the answer efficiently. But suppose नहीं समझ में आया तो क्या करें? तो सॉल्व करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज -1 प्लस रूट. तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, we will get 4x minus 3 and that will be a square. जो कुछ भी है इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, 4 डिग्री का कर्व आएगा and then you won't be able to find the solution because actually there is no solution, but it will be difficult to identify from here, but यहाँ से काफी आसानी से आंसर आ जाएगा. So the idea is, if you see some equation like this in future, now you will be able to understand कि actually this is fx and this is f inverse x, because उधर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट है. सपोज इधर क्यूब हो, इधर क्यूब रूट हो, तो you will be able to understand कि yes it is fx equal to f inverse x. So we can simply say let's solve fx equal to x and that will be far better way to solve the question. So this is a special type of question. You have to remember this. अगर याद नहीं रहा तो you won't be able to come to this concept. You will be definitely going to solve like this and it become very difficult. And using this it become very easy. बस सीधा this equal to इसकी जगह this equal to x solve किया and you will be able to find the answer in no time. So that is idea and one special profile of, let me write it, special profile of inverse trigonometric function. Let's go further from here. Next screen. Now these are two questions given. Let's say ये अपना fx है. A different approach to inverse. Sorry. ये fx है. What would be f of fx? f of fx क्या होगा? That is basically composition of function, composite function, functions का combination. Idea is very simple कि fx में x की जगह मैंने fx पुट किया है, तो यहां भी x की जगह I will put fx. As simple as that. See, x की जगह fx, यहाँ x की जगह fx. As simple as that. Like if I ask you what is f of x, you will say ax minus b upon cx minus a. If I ask you what is f of 2, you will say 2a minus b upon 2c minus a. If I say what is f of z, az minus b upon cz minus a. If I ask you what is f of y, nth root of
a minus y power n. F of z will be nth root of a minus z power n. So this is a very simple and straightforward concept. Now tell me what is fx power n. ये पूरा fx है, इसका पावर n करोगे तो a माइनस एक्स पावर n आएगा. तो nth रूट का पावर n किया तो वो कैंसिल हो गया. सॉरी दिस इज a. So a और a कैंसिल हो गया. nth रूट ऑफ x पावर n and that is what? That is x. And so f of fx equal to x. Now ध्यान से बात को देखना. As I said in the beginning कि inverse function is basically a function जो गिवन फंक्शन के इफेक्ट को कैंसिल कर दे. हमने 2 में कोई फंक्शन लगाया, 5 आया, 5 में क्या फंक्शन लगा के वापस 2 आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनवर्स. तो if a function nullify the effect of f, that is called f inverse. If I apply f inverse on both the sides, अपने पास पहले से ही f of fx equal to x था. Both the side I am going to apply f inverse. Right is basically f inverse x, left hand actually ये f inverse और f एक दूसरे को nullify कर देंगे और बचा क्या fx. What do I see कि f inverse x equal to fx और ऐसे functions को what we used to call? We used to call self inverse function. These are called self inverse function. दूसरे तरीके से देखते हैं. Let's say एक फंक्शन है f inverse x, सॉल्व किया तो fx आया. Let's take f on both the side. दोनों साइड अगर मैं एक फंक्शन f अप्लाई करता हूं, it looks like this. Now f of f inverse will cancel each other and we will get this. It means आपको ये गिवन हो या ये गिवन हो, दोनों का मतलब सेम है and that is self inverse function. So let me write here self inverse function means f of fx equal to x, or you can say f inverse x equal to fx. That is concept of self inverse function. Now this function is a self inverse function. Then what? Let's find out. Its inverse will be x equal to ay minus b upon cy minus a. Interchange x and y. Now we have to find value of y. तो y को सब्जेक्ट बना लेते हैं. cx minus ay is ax minus b. What is y? cx minus b upon ax minus b upon cx minus a, which is what? Exactly like y. मतलब whatever is the value of a, b, c, this function is always going to be self-inverse function. This function is always going to be self-inverse function without any confusion. हाँ, a की जगह d लिखा होता तो रिजल्ट क्या मिलता? a equal to d. a equal to d आ जाता. तो दिस इज सेल्फ इनवर्स फंक्शन. अच्छा, अगर सेल्फ इनवर्स फंक्शन है और अगर सेल्फ इनवर्स फंक्शन है तो f of fx का वैल्यू x होना चाहिए. लेट्स फाइंड आउट. f of x है ax माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए. तो अब x की जगह fx रखेंगे तो a एफ एक्स माइनस बी अपॉन सी एफ एक्स माइनस ए, दैट इज एफ ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स इज वॉट? ए एक्स माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए. और एफ एक्स मतलब वॉट? ए एक्स माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए.
Let's take LCM. Numerator will be a square x minus ab minus bcx plus ab डिवाइडेड बाय cx माइनस a. वो नीचे के एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, नीचे मिलेगा हमें acx माइनस bc माइनस acx प्लस a स्क्वायर. acx cancel, minus ab plus ab cancel. What we have is a square minus bcx upon a square minus bc मतलब x. तो देखना, this was left hand side and this is your right hand side. तो फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन था. फंक्शन में जब इनवर्स निकाला तो उसका इनवर्स फंक्शन इटसेल्फ आया, सो वी कॉल्ड इट सेल्फ इनवर्स फंक्शन. एंड एज आई सेड, सेल्फ इनवर्स फंक्शन में f ऑफ fx विल बी x. तो जब आप f ऑफ fx निकाला तो वो x आ गया. तो दिस इज अनदर लुक एट द इनवर्स फंक्शन का एक और एप्लीकेशन हो गया, एक और आइडिया हो गया हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस.